Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबा केसरी। मोड़ भी नहीं देता है। वहाँ के ग्रामीणों ने ऑब्जेक्शन किया कि हम हमारी नाड़ी से आपको मोड़ नहीं लगा देंगे। तो वहाँ पे 2 फुट भिड़ गए तो वहाँ पर थानेदार मौके पे पहुँचा। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने थानेदार को फ़ोन किया, मैं दिल्ली में थी, कि क्या मामला हुआ है कि साहब ऐसे 2 फुट भिड़ गए। तो मैंने कहा ऐसा करना, समका दृष्टि रखना और दोनों को पाबंद कर दो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई तो आप दोनों को पाबंद कर दें, कि बिल्कुल हम दोनों को पाबंद कर देंगे। 1 घंटे बाद मुझे बताया गया कि किसी थर्ड पर्सन को पाबंद कर दिया और JCBs वहाँ पर चल रही हैं। मैं थानेदार को फ़ोन किया कि JCB वहाँ पर चल रही है और आपने एक ही पक्ष को क्यों पाबंद किया है? कि नहीं, मैंने 2 कांस्टेबल्स वहाँ छोड़ दिए हैं और JCB नहीं चलने देंगे। मैंने कहा JCB सीज़ कर लीजिए आप। थोड़ी देर में पता लगा कि पूरे दिन JCB चलती रही। पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ क्या कर रहे थे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है और पूरे दिन खनन होता रहा। ये SHO की नॉलेज में था। मैं बहुत कम केसेस के अंदर फ़ोन करती हूँ और SHO लेवल पे तो बहुत कम करती हूँ। कोई मैंने शायद मुझे लगता है पहला केस होगा जिसमें मैंने 4 महीने में फ़ोन किया होगा। उसके कुछ देर बाद ग्रामीणों में रोष आया। वो सरपंच से बात करने की कोशिश कर रहे थे। सरपंच कहीं पुलिस के साथ में जा रहा था, प्रशासन का जोर दिखा था। तो यंग बच्चे थे, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने डंडा लेके खड़ी हुई गाड़ी के कागज खोल। हमने उन बच्चों को पेश करवा दिया कि निश्चित रूप से आपने गलत किया है, ऐसे ये तो इस तरीके की प्रकरण नहीं करनी चाहिए। उस पक्ष की 4 FIR दर्ज करते हैं एक मामले के अंदर। एक मामले में आप एक ही कर सकते हैं, रंगदारी, फिरौती, लूट जैसी धाराओं में लगाकर उनको बहुत कुख्यात अपराधी प्रेजेंट करके इस तरीके से किया और जो सामने वाला पक्ष था उसकी एक भी FIR दर्ज नहीं करी। उसके बाद में हमने बात करी। मैं दिल्ली से यहाँ पे लैंड कर गई थी। मुझे पता लगा और जैसे मैं घर पहुँची तो पब्लिक डोमेन के अंदर डिटेंशन की कस्टडी के एक बच्चे का वीडियो आ गया। मैं थानेदार को फ़ोन लगाया कि पुलिस कस्टडी के अंदर आप किसी प्रकार का वीडियो नहीं बना सकते, क्या आप ये जानते हैं? गिरफ्तार व्यक्तियों के अपने एक अधिकार होते हैं, राइट टू डिग्निटी होती है और दूसरी बात आप उसको कंपेल नहीं कर सकते अपने खिलाफ स्वीकार या कबूलनामा करने के लिए। तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ, मुझे SP ने निर्देश दिया है ये बनाने के लिए। मैंने उसके बाद पूछा कौन आया हुआ है? एडिशनल SP आया है। मैंने एडिशनल SP से बात करी। एडिशनल SP से मैं पूछा आपको क्या नॉलेज है कि पुलिस डिटेंशन के अंदर वीडियो बन गया है और वीडियो बनाया गया यातनाओं देने के बाद में। वीडियो का कैमरा किसने पकड़ा? जब पुलिस कस्टडी के अंदर है तो पुलिस के अलावा तो उसको कोई बना नहीं सकता कि मुझे पता नहीं है, मैं पता करता हूँ। उसके बाद मुझे जो वहाँ पर लोग थे ग्रामीण, वहाँ से पता लगा कि वहाँ नाई बुला लिया गया है सिर मुंडवाने के लिए। SP से संपर्क साधने की कोशिश करी, SP ने बात नहीं करी। मैंने IG से संपर्क साधा, उन्हें बताया और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ IG की तीव्र कार्रवाई के कारण हम उस सिर मुंडन को रुकवा पाए। उन्होंने तुरंत बात करी और सिर मुंडन को रुकवाया, लेकिन तब तक दाढ़ी और मूंछ बनवा दी गई। मैं इस बात को पूरी तरीके से अब जोधपुर ज़िले में मुहिम की तरह चलाऊँगी कि कुख्यात अपराधी कोई आप पे अटैक करता है और पुलिस बचाव में उसके ऊपर कोई अटैक करती है, वो एक अलग बात है। आम केसेस के अंदर, नॉर्मल केसेस के अंदर एक वन टाइम कोई काश तोड़ दिया, कोई धक्का मुक्की कर दी, ऐसे प्रकरणों के अंदर आप पुलिस डिटेंशन में जो ये ह्यूमिलिएशन करने चाहते हैं, जिसको पब्लिक ह्यूमिलिएशन कहते हैं, पब्लिक शेमिंग करते हैं, जो आप खुद ही वहाँ जज बनते हैं कि हाँ हम इससे कबूल करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वो होगा कि नहीं है, कि नहीं है, किस इरादे से लाया गया है। पुलिस की ईगो तो नहीं हो गई कहीं पे आपसे 2 बात कर ली, बहस कर ली, आप उठा के लेकर आए, चेप दिया आपने और आपने कबूलनामा करवा दिया। मैंने IG साहब से रिक्वेस्ट करी और बिल्कुल वो मेरे साथ इस बात को अग्री करते हैं और उन्होंने थाने के अंदर ये कह दिया, मैसेजेस कर देंगे। कम से कम नॉर्मल जो प्रथा चल गई है कि हम कबूलनामा करवाएंगे, वीडियो बनवाएंगे, उनको वायरल करवाएंगे, ये सब तरीके से बंद हो। और मेरी SP जो है एडिशनल SP से बात हुई थी और मेरी धर्मेंद्र यादव SP को भी ये कहना है कि ये पैर तोड़ना, टांग तोड़ना, ये सारे वीडियो कबूलनामे के, ये सारे के सारे जोधपुर ग्रामीण के क्यों आ रहे? DCP आपके कमिश्नरेट के तो नहीं आ रहे। इनसे पहले 2 SP थे, राहुल बराट और अनिल कयाल, तब तो नहीं आते थे। आपके इतने सारे जिले आप देख लेना, वहाँ तो नहीं आते थे। तो मुझे लगता है कि आपको हार्डकोर अपराधी और नॉर्मल रूटीन अपराध जो हो रहे हैं, जो भी जिसकी कार्य, उसमें आपको अपनी इस तरह की शैली को बदलना पड़ेगा। कितने नॉर्मल लोगों का पैर तोड़ा? ऐसे किससे कितने RTI लगा रही हूँ मैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं के कार्य में डूबे। IG से क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने इंक्वायरी कराएंगे इस पूरे मैटर की और उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया और कैटेगोरिकली ये कह दिया कि इस तरीके के आम अपराधों के इस तरीके के पुलिस डिटेंशन के अंदर ये वीडियोस नहीं करेंगे। Brought to you by V-Guard, co-powered by
सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।